एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स। तो पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर थ्योरम्स देख लेते हैं। कि पहली थ्योरम है कि एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं उनके जो सबसेट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको लेके चलती हूँ कि पहले मैंने कहा कि लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट। ए कोई फाइनाइट सेट है। अगर कोई सेट फाइनाइट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि या तो वो 5 होता है या फिर वो इक्विवेलेंट होता है टू अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होता है। ये सब हमने पहले पढ़ा था। अगर आपने फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होता है ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर ए कोई फाइनाइट सेट है, मतलब कि ए या तो 5 है या फिर वो इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, तो हम अगर b इसका सबसेट है, b इज सबसेट ऑफ a, तो हमें प्रूफ करना है कि b क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर हमारे पास 3 केस बनेंगे। अगर पहला कि अगर b 5 हुआ मतलब b के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, और अगर b 5 है तो वो b फाइनाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि फाइनाइट कब होता है कि या तो वो एम्प्टी हो या फिर इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। तो हमारा b 5 है तो इसका मतलब ये फाइनाइट हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि b 5 ना हो बल्कि b a के ही इक्वल हो, अब b a के इक्वल है तो b फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a फाइनाइट है, तो वो दोनों इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो इससे भी b फाइनाइट हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो कि हमारा b और 5 दोनों ही इक्वल ना हो, b 5 के इक्वल भी नहीं है और b a के इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा? सिंस a इज़ फाइनाइट, अब देखो सिंस a फाइनाइट है, हमें पता है, हमें गिवन था कि a फाइनाइट है, तो यहाँ पर अब फाइनाइट है तो क्या होता है कि वो फाइनाइट होगा तो किसी नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होगा। अब जब किसी सेट के साथ नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होगा तो उसमें क्या होता है कि दोनों जिस सेट के साथ वो इक्विवेलेंट होता है दोनों में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर सपोज मैंने कहा कि अगर a फाइनाइट है तो यहाँ पर एक ऐसा m नेचुरल नंबर का ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर का सच दैट a इज़ इक्विवेलेंट टू nm। nm क्या है? सबसेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। और a क्या हो रहा है, इसके साथ इक्विवेलेंट है। तो अगर इसके अंदर m एलिमेंट्स है तो a के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हुए, m। तो कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू m हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब अगर b a का सबसेट है, b a का सबसेट है और b के अंदर k एलिमेंट्स हैं, तो अगर b a का सबसेट है तो मतलब b a से छोटा है, मतलब b के अंदर छोटे कम एलिमेंट्स होंगे। तो अगर ऐसा है तो k क्या होगा, m से छोटा होगा। वही लिखा है कि k लेस देन m, तो अगर k m से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर एक ऐसा एक सबसेट होगा नेचुरल नंबर का n के, जिससे कि b क्या होगा, उसकी इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, b इक्विवेलेंट हो गया। तो b इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, b फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है कि एवरी सुपरसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज़ इनफाइनाइट। कि मतलब जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उनके सुपरसेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा? लेट ए बी एनी इनफाइनाइट सेट। हमने कहा ए कोई क्या है, इनफाइनाइट सेट है और बी उसका सुपरसेट है। बी सुपरसेट है मतलब कि ए क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इसका सबसेट है, ठीक है। बी यहाँ पर बड़ा सेट है, ए इसका सबसेट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट बी इज़ इनफाइनाइट। तो हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है कि बी इनफाइनाइट है। अगर ए इनफाइनाइट सेट है तो बी उसका सुपरसेट जो है उसको इनफाइनाइट प्रूफ करना है। देखो हम इसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। हमें प्रूफ करना है बी इनफाइनाइट है बट हम लेके चल रहे हैं कि बी फाइनाइट है, ठीक है। अगर बी फाइनाइट है और हमारे पास क्या है, ए बी का सबसेट है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों? अभी हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट। कि जितने भी फाइनाइट सेट के सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो अगर बी फाइनाइट होगा तो ए भी फाइनाइट होगा। बट ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि ए तो यहाँ पर फाइनाइट आ गया बट हमें पता था कि ए क्या था, इनफाइनाइट था। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, और अगर कंट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब बी फाइनाइट नहीं होगा, बी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट
देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। मतलब क्या है कि अगर ए और बी दोनों क्या है, फाइनाइट सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? जो ए इंटरसेक्शन बी है, या तो वो ए का सबसेट होगा या बी का। कैसे, देखो इसको एग्जांपल से बताती हूँ। अगर ए सेट है 1 2 3 एंड 4 और बी सेट है हमारा 3 4 एंड 5, ठीक है। ए में ये एलिमेंट्स है और बी में ये एलिमेंट्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होंगे? इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कौन से? 3 4 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आए? 3 4 आए, ठीक है। 3 4 आए, तो अब 3 4 ए का भी सबसेट है, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि 3 4 बी का भी सबसेट है। तो अब या तो मैं ऐसा बोलूँ कि वो ए का सबसेट है, या मैं बोलूँ बी का सबसेट है। वो चाहे ए का हो चाहे बी का हो, हमारे पास ए और बी दोनों कैसे फाइनाइट है, ए और बी कैसे फाइनाइट है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाइनाइट सेट का सबसेट है। और जब फाइनाइट सेट का सबसेट जो होता है वो भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए यूनियन बी इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। अगर ए और बी दोनों फाइनाइट है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसमें 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि अगर ए और बी दोनों ही फाई है, दोनों ही सेट कैसे है, नॉन एम्प्टी है, इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर ये दोनों सेट एम्प्टी है तो इनके यूनियन में भी क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। तो फाई आ गया इसलिए। तो अगर कोई सेट फाई होता है तो वो क्या होता है, फाइनाइट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसलिए ए यूनियन भी, अगर ए और बी फाई होंगे तो फाइनाइट होगा। अब अगर या तो ए फाई है या फिर बी फाई है, इन दोनों में से एक फाई है, तो इनके यूनियन में क्या आएगा? सपोज मैंने ए को फाई लिया और बी को लिया 1 एंड 2, तो इनके यूनियन में क्या आएगा? ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। कौन सा सेट आया, बी आया। और अगर मैं ऐसा लूँ, बी को फाई ले लूँ और ए ले लूँ 1 2, तो इनके यूनियन में क्या आएगा, तब भी 1 2 आएगा। तो अब कौन सा सेट आया, ए आया। तो मतलब अगर ए फाई होगा तो ए यूनियन बी कितना आएगा, बी आएगा। और अगर ए बी फाई होगा तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब ए और बी ही आएगा। अगर ए और बी में से कोई एक फाई होगा तो उनका यूनियन या तो बी आएगा या फिर ए आएगा। और दोनों ही बी और ए क्या है, फाइनाइट है, बोथ ऑफ विच आर फाइनाइट। तो डेट मीन्स ए यूनियन बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि वो क्या है, फाइनाइट सेट के इक्वल है। थर्ड है कि ए ना तो फाई के इक्वल है ना ही बी फाई के इक्वल है। मतलब कि ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट दोनों ही सेट में है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि ए और बी कैसे फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट होता है कोई सेट कब, जब वो या तो फाई हो मतलब खाली हो, या फिर वो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ, ठीक है। ये हमने फाइनाइट जब पढ़ा था तो फाइनाइट सेट होगा तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे m और n सच दैट a इक्विवेलेंट होगा सबसेट एन एम से। एन एम क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का, और एन एन भी क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो एन एम में कितने एलिमेंट्स है, m है। तो अगर इसमें m एलिमेंट्स है तो इसमें भी कितने होंगे, m एलिमेंट्स होंगे। और इसमें अगर n एलिमेंट्स है तो इसमें भी कितने होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई, मतलब अभी तक हमने ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम इसके आगे देख रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, मतलब कि ए और सेट जो है और बी सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, दोनों ही बिल्कुल डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो क्या होगा, ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, m प्लस n। क्योंकि अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स और इसमें 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो इनके यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हुई, 6 हुई। और 6 कितना है, 3 + 3, मतलब इन दोनों की कार्डिनैलिटी को ऐड करके भी तो आ रहा है 6, मतलब इन दोनों की कार्डिनैलिटी को ऐड कर देंगे तो यूनियन की कार्डिनैलिटी आ जाएगी, अगर डिस्टिंक्ट है। तो अगर डिस्टिंक्ट थे तो हमारे यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, m + n। तो अगर m + n एलिमेंट्स हुए तो ये सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट हो सकता है m + n सब सेट के साथ, जो क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और अगर ये किसी नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनियन भी हमारा फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा ए इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन आ रहे हैं। सपोज यहाँ पर 4 और यहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ,
तो यहाँ पर 3 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का इंटरसेक्शन क्या है, 5 नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट कि वो क्या है, छोटा है और इक्वल है मिनिमम ऑफ m और n। मतलब m क्या था, इसकी कार्डिनलिटी, और n क्या था, इसकी कार्डिनलिटी। तो इनकी कार्डिनलिटी में जो मिनिमम होगा उससे छोटा या इक्वल आएगा वो एलिमेंट, ठीक है। देखो मैं कैसे बताती हूँ, इसका इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 4 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 कितना, वो एलिमेंट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 क्या होगा, 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी 4 थी और इसकी भी 4 थी। तो इनमें मिनिमम क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पर कितना आया, 2 आया। तो 2 इससे छोटा या इक्वल है 4 से। तो यहाँ पर ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर के क्या है हमारा, 2 है। तो ये सेट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला सेट क्या होगा, 2 के इक्विवेलेंट है, 1 2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा होता है, फिर ए यूनियन बी हैज़ n प्लस एम माइनस के एलिमेंट। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, n प्लस एम माइनस के। अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 + 4 - 2 दैट इज 6, है ना। तो इसका मतलब n प्लस एम माइनस के एलिमेंट्स होंगे किसमें, ए यूनियन बी में। और यही आया कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n प्लस एम माइनस के एलिमेंट। तो अगर इसमें इतने एलिमेंट है तो ये n प्लस एम माइनस के इसके क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर थ्योरम्स करेंगे। धन्यवाद।